यमराज के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करते हुए उनके प्रति शुभम भूयात या शिवास्ते पंथानः के सद्भाव रखते हुए यमराज के कल्याण की कामना करते हैं। यमलोक की यह व्यवस्था है कि वहां पर कोई भी प्राणी मृत होकर के ही पहुंच सकता है, लेकिन नचिकेता सशरीर और जीवित ही यमलोक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में यमराज का पुनः दायित्व बनता है कि येन केन प्रकारेण किसी भी वजह से कोई भी व्यक्ति यमलोक तक पहुंचा है तो बगैर आयुष्य के अगर कोई व्यक्ति यमलोक तक पहुंचे तो वापस उसे पृथ्वीलोक पर भेज दिया जाए। चूंकि एक ब्राह्मण अतिथि बनकर के उनके यहां आए हैं, यमराज की पत्नी भी उन्हें अतिथि के रूप में दर्जा दे चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यमराज का दायित्व बनता है कि वो उनकी आवभगत करे, मेहमान नवाजी करे, उनका स्वागत और सम्मान करे। यमराज ने अतिथि के स्वागत और सम्मान की जो परंपरा निभाई वो हम मानव जाति के लिए भी अपने आप में एक प्रेरणास्पद घटना है कि घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान कैसे किया जाए। तो बताते हैं कि गंगा जल से अतिथि के चरणों का अभिषेक करना ये आतिथ्य सत्कार का पहला पायदान है। यमराज ने नचिकेता का सम्मान करते हुए उन्हें भोजन पानी इत्यादि के लिए भी अनुरोध किया होगा, लेकिन नचिकेता वहां कोई भोजन पानी ग्रहण करने के लिए तो आया नहीं है। पिता के द्वारा दान में दे दिए जाने कारण ही उसे यमलोक तक आकस्मिक आना पड़ा है। दुनिया में कौन इंसान ऐसा होगा जो अपने लिए मृत्यु की वांछा या मृत्यु की कामना करता हो। जीवन जीने के लिए है। मनुष्य जीवन तो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय के बाद ही यह उपलब्ध होता है। तो जो जीवन इंसान को उपलब्ध हुआ है वह जीवन मृत्यु लोक तक जाकर यमलोक तक जाकर के समाप्त कर देने के लिए नहीं हुआ करता। जीवन एक वरदान है। जीवन यदि उत्साह से परिपूर्ण हो तो जीवन अपने आप में एक उत्सव है। जीवन कोई एकांत में बैठकर मायूस होकर, निराश होकर, चिंतातुर होकर के बिताने के लिए नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करता रहे, अपने पूरे वर्ष का मूल्यांकन करता रहे, पूरे महीने का मूल्यांकन करता रहे, हर सप्ताह और हर दिन का मूल्यांकन करता रहे कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, मेरा दिन सार्थक हुआ या केवल सुबह का सूरज उगा और सांझ ढल गई, सूरज उगा, मैं भी नहाया धोया, खाना खाया, सांझ ढली, सो गया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दिन भर का कोई न कोई निष्कर्ष अवश्य होना चाहिए कि मैंने आज अपने दिन को इस रूप में सार्थक किया। जीवन को सार्थकता देना यह स्वयं इंसान पर निर्भर करता है। यदि यमराज जी के पास में नचिकेता पहुंचा है तो नचिकेता जीवन का सार्थक स्वरूप जीना चाहता है। उसके स्वयं के मन में तमन्ना और कामना है, लेकिन पिता के द्वारा मृत्यु को दान दे दिए जाने के कारण वह यमलोक में पहुंचा है, यमराज के सामने उपस्थित हुआ है। हम लोग ये भलीभांति अब तक समझ चुके हैं कि यमराज ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार करते हुए अपने लिए भी आशीर्वाद चाहा।
सत्पुरुषों का आशीर्वाद अपन सभी लोगों को मिलना चाहिए। जो लोग ब्रह्म तत्व के ध्यान में, ब्रह्म तत्व के पूजा पाठ में तत्पर रहा करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी अपन सब लोगों के लिए फलदायी हुआ करता है। यमराज अपनी ओर से नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे यहां पर 3 रात्रियां और 3 दिन तक भूखे प्यासे मेरी इंतजार में खड़े रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध होता हूं। हालांकि नचिकेता कोई वरदान प्राप्त करने के लिए यमराज के पास नहीं आया है, लेकिन जब पृथ्वीलोक से यमलोक तक नचिकेता का गमन हुआ तो नचिकेता रास्ते भर इस बात का अवश्य चिंतन करता रहा होगा कि आखिर प्रकृति की व्यवस्थाओं में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या मेरा पृथ्वीलोक से यमलोक तक जाना क्या किसी हित के लिए हो रहा है या अहेतुकी? तो तब लगा कि अवश्य ही जो होता है कोई न कोई उसके पीछे हेतु है। पिता ने मुझे भेजा, इसके पीछे भी प्रकृति एक अपना काम कर रही है। अगर पिता अपने पुत्र को यमलोक तक न भेजते तो क्या किसी भी कठोपनिषद जैसे आध्यात्मिक उपनिषद का निर्माण हो पाता? क्या एक सामान्य प्राणी के द्वारा यमराज के साथ आध्यात्मिक संवाद, आध्यात्मिक बातचीत क्या संभव हो पाती? तो कोई न कोई एक हेतु होता है, कोई न कोई एक राज होता है, प्रकृति अपनी एक व्यवस्था बैठाती है। यमराज ने 3 वरदान दिए कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग लो। तब 3 वर मांगने के रूप में वो पहला वरदान मांगता है नचिकेता कि हे यमराज देव, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान यह दीजिए कि जब आप मुझे यहां से पृथ्वी पर वापस लौटाएंगे तो मेरे पिता, जो कि मेरे द्वारा परामर्श दिए जाने पर क्रोधित हो गए, मुझ पर खिन्न हो गए, मुझ पर आक्रोशित हो गए, उद्विग्न हो गए, तो उनका आक्रोश शांत हो जाए और जैसा वो मुझे पहले प्रेम करते थे वैसा ही वो मुझे वापस प्रेम करने लग जाए। तय है वरदान के रूप में यदि कोई संतान किसी भी परम सत्ता से ऐसा वरदान चाहती है तो तय है कि उसके मन में भी अपने माता पिता के प्रति पूरी श्रद्धा और आदर भाव रहा होगा। यदि पिता के मन में पूरी जागरूकता होती, वे क्रोधाविष्ट न होते, तो निश्चित तौर पर कोई भी पिता अपने पुत्र को मृत्यु को दान में नहीं देता। पर चूंकि वो ऐसा दे बैठे, बाद में प्रायश्चित भी हुआ, पर पिता के वचनों की आन रखना ये पुत्र का दायित्व होता है, इसलिए नचिकेता को यमलोक तक आना पड़ा। बात मुद्दे की यह है कि पहला वरदान नचिकेता ने यही चाहा कि मेरे माता पिता मुझ पर प्रसन्न हों। किसी भी इंसान पर यदि आचार्य का उपकार गिना जाता है, गुरु का उपकार गिना जाता है, तो गुरु का उपकार इंसान पर 100 गुना होता है। पिता का उपकार 1000 गुना होता है, माता का उपकार 1,00,000 गुना होता है। तो जिसका हम लोगों पर उपकार है, एहसान है, वो व्यक्ति अगर हमसे नाराज रहे, हमसे रूठा हुआ रहे, तो ये तो हमारे लिए मरने के समान हो गया। माता और पिता ये तो हमारे जीवन के एक ऐसे अभिन्न अंग हैं कि जिनके चलते हमें अपना जीवन उपलब्ध हुआ करता है। आज हम लोग जो कुछ हैं अपनी माता पिता की बदौलत हैं। जन्म है तो उनकी बदौलत, हमारा पालन पोषण हुआ तो उनकी बदौलत, हमें संस्कार मिले तो उनकी बदौलत, आज हम अपने पांवों पर खड़े हैं तो उनकी बदौलत। यदि कोई आदमी परखनली के जरिए
टेस्ट ट्यूब के जरिए अपने आप को जन्म देना चाहेगा तो जन्म तो ले लेगा, लेकिन उसका पालन पोषण, उसको संस्कार, उसके जीवन का निर्माण, ये सब करने के लिए फिर उसे अन्य 10-10 पात्रों की आवश्यकता होगी। जरा सोचो कि हम अगर पालन पोषण के लिए हमारे लिए एक दाई रखी जाती, दूसरा एक फिर आवश्यक पात्र बन गया, हमें संस्कार देने के लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाती, फिर तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता हो गई। हमारा लैट्रिन बाथरूम साफ करने के लिए अगर एक और किसी व्यक्ति की ओर रखा जाता तो यानी एक और चौथे व्यक्ति की आवश्यकता आ पड़ी। इस तरह से अगर माता पिता ने जो कुछ हम पर किया है, हम उस एक व्यक्ति के कार्यों को अगर अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित करने लग जाएं तो हमें एक इंसान को बड़ा करने के लिए 20-20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जबकि एक माँ बाप वो हमारे लिए गुरु का काम भी करते हैं, वो हमें जन्म देते हैं इसलिए वो हमारे जनक भी हैं, वो हमारा पालन पोषण करते हैं इसलिए वो हमारे पालक भी हैं, वो हमारा उद्धार करते हैं इसलिए वो हमारे उद्धारक भी हैं, वे हमें अच्छे संस्कार देते हैं इसलिए वो हमारे लिए एक विद्यादाता गुरु भी और आचार्य भी हैं। एक तरह से अपन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अपने माता पिता के फर्ज को समझे, उन्होंने जो हम पर उपकार किया है उनको समझे, और ये ध्यान रखे कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता की आत्मा असंतुष्ट हो, खिन्न हो, दुखी हो और हमारे प्रति किसी भी तरह के उनके मन में अन्यथा भाव पैदा हो जाए, नफरत के भाव पैदा हो जाए। अपन लोगों के यहां पर एक प्राचीन कहानी चलती है और वो कहानी है वेश्या और युवक की। वेश्या और युवक की कहानी बताती है कि एक युवक किसी वेश्या के प्रेम में पागल हो गया, दीवाना हो गया, रात दिन उसी के यहां आता जाता, रात दिन उसी के यहां पड़ा रहता। एक दिन युवक ने उस वेश्या से अनुरोध किया कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी करूं। वेश्या हंसी, उसे लगा कि भाई मेरे पास तो रोजाना ही नए नए ग्राहक आने हैं, मैं किससे शादी करूंगी। युवक जिद पर अड़ गया, बोले तू कहे तो मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे उतार कर ले आऊं, तू कहे तो मैं ये कर लूं वो कर लूं। बड़े बड़े आश्वासन देता रहा, तो आखिर एक दिन जब वो रात को 10-11 बजे आया और आकर के उसने यही बात शादी की फिर दोहराई, तो वेश्या ने सोचा कि अब इसकी परीक्षा कर ही लेनी चाहिए। वेश्या ने, उस महिला ने उस युवक से कहा, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो जाओ और अपने मां का कलेजा मेरे लिए ला करके दे दो। युवक निकल पड़ा। मां घर पर इंतजार कर रही थी कि बेटा आए तो गरम गरम खाना खिला दूं। उसने खुद ने भी खाना नहीं खाया था कि बेटा आए तो खाना खाऊं और उसको भी खिलाऊं। बेटा आया, मां ने उसके लिए खाना लगाया, पर जैसे ही मां भोजन लगा करके थाली